हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 36वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन में जाने के लिए महाराज दशरथ का आज्ञा लेने के लिए उनके कक्ष में गए हुए हैं, जहां कैकेयी और सुमंत्र जी के अलावा तमाम 350 वहां पे रानियां जो हैं, युवतियां उस कक्ष में मौजूद हैं और माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी मौजूद है। जब श्री राम महाराज दशरथ से आज्ञा लेने के लिए उस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो महाराज दशरथ दौड़ पड़ते हैं और गिरकर अचेत हो जाते हैं। चेतना में आने के पश्चात जब श्री राम से रो रो करके वार्ता हो रही है, यह सारा दृश्य, दुखमय दृश्य देख करके सुमंत्र जी भी अचेत हो जाते हैं और सुमंत्र जी भी जब चेतना में आते हैं तो कैकेयी को फटकारते हैं, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हो रही। अब महाराज दशरथ आंसू बहाते हुए सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे सूत, आप श्री राम के साथ वन में चतुरंगनी सेना को भेज दीजिए, क्योंकि राम अकेले वहां वन में कैसे रहेंगे, और ऐसे ऐसे व्याध शिकारियों को भी भेजिए जो जंगली जानवरों का शिकार करना जानते हैं, उनको श्री राम के साथ भेजिए और उनको पर्याप्त धन दे करके भेजिए, उनकी धनराशि दे करके ऐसे शिकारियों को, व्याधों को भेजिए जो वहां जंगली हिंसक जानवरों को काबू में करना जानते हैं। इसके साथ ही श्री राम के साथ चतुरंगनी सेना भेजिए और इस नगर में जो ऐसी स्त्रियां जो रूप के बल पे वह अपना आजीविका चलाती हैं, और इसके साथ साथ ऐसे जो वैश्य जो धन के प्रबंधन में कुशल हैं, ऐसे वैश्य को भी चतुरंगनी सेना के साथ और ऐसी स्त्रियों को भी भेजिए। श्री राम वहां अकेले कैसे वहां पर रहेंगे, इसलिए इनके साथ पूरी चतुरंगनी सेना भेजिए। और इसके साथ साथ श्री राम जब वन में रहेंगे तो वहां पे यज्ञ करेंगे और यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण होंगे उनको पर्याप्त दक्षिणा देने के लिए राम के साथ पर्याप्त धन और कोष भी भेजिए। जब धन और कोष भेजने की बात जब कर रहे हैं महाराज दशरथ, तो कैकेयी अचानक उनके तरफ मुड़ करके और एकदम विफर पड़ती है और कैकेयी कहती हैं कि महाराज, ये नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है कि आप सारा धन राम के साथ वन में भेज देंगे। ये तो आप राज्य की वही स्थिति कर देंगे जैसे एक सुरा पान करने वाला व्यक्ति जब उसका सार निकल जाता है तो वो सुरा वो उसको पान नहीं करता है, उसी तरह से हमारा भरत भी इस राज्य को ग्रहण नहीं करेगा अगर आप इसका सार भाग निकाल देंगे, अर्थात यानी सारा धन आप वन में भेज देंगे और चतुरंगनी सेना भेज देंगे, तो यह बिना सार के यह राज्य हो जाएगा, तो भरत इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो यह कर्तव्य मैं नहीं होने दूंगा। तो दशरथ जी उसके कैकेयी के ऊपर क्रोध करते हुए कहते हैं कि अनार्य अहितकारणी, क्या तूने यह बात पहले कही थी? राम के वन में जाने का जो तूने भार मेरे ऊपर दिया था उसको तो मैं भोग रहा हूँ, उस भार को तो मैं वहन कर रहा हूँ, लेकिन राम के साथ धन और चतुरंगनी सेना भी न जाए, यह बात तो तूने पहले बताई नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? तो जब इस दशरथ जी के इस बात का उत्तर देते हुए दुगुने क्रोध में कैकेयी कहती है कि महाराज, आपके पूर्वजों में राजा सगर ने अपने पुत्र असमंज को, राजकुमार असमंज को भी इसी तरीके से राज्य से बाहर निकाल दिया था और उनको केवल उनके पत्नी और उनके बच्चों के उनकी पत्नी और आवश्यक सामग्री के साथ ही वन भेजा गया था। ठीक उसी प्रकार से राम को यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैकेयी की इतनी वार्ता सुनते हुए वहां पे महाराज दशरथ के प्रधानमंत्री जो उम्र में वयोवृद्ध भी थे और महाराज दशरथ बहुत उनका आदर करते थे,
वहां पे प्रधानमंत्री सिद्धार्थ बैठे हुए हैं और सिद्धार्थ कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं कि देवी, इस तरह का अनर्थ न करो। जिस राजा सगर के पुत्र राजकुमार असमंज की बात कर रही हो, वह बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था और वह बहुत पापाचारी था। जब वह राजमहल से बाहर निकलता था तो नगर में छोटे छोटे बच्चों को वह पकड़ करके पटक देता था, और जब बच्चे भयभीत हो जाते थे तो यहाँ तक कि उनको ले जा करके सरयू नदी के जल में फेंक देता था, उनको मार डालता था। एक दिन नगर के सारे लोग इकट्ठे होकर के और महाराज सगर के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपके इस नगर में या तो हम लोग रहेंगे या आप अपने पुत्र असमंज के साथ ही रहिए, हम लोग ये नगर छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज सगर ने पूछा कि ऐसा असमंज से किस प्रकार का भय प्राप्त हो गया आप लोगों को? तो सभी लोगों ने मिलकर के एक स्वर में बताया कि महाराज, आपका ये पुत्र जो है बहुत भय देने वाला है, बहुत दुष्ट प्रकृति का है। यह राजकुमार बच्चों को खेलते हुए बच्चों को पटक देता है और उनको भयभीत करता है, और भयभीत करने के पश्चात उनको सरजू नदी में फेंक देता है और जोर जोर से हंसता है। उसी में यह आपका मूर्ख पुत्र जो है उसी में आनंद का अनुभव करता है। महाराज सगर को क्रोध आता है और फिर वह अपने पुत्र असमंज को उसके पत्नी सहित रथ में बिठा करके केवल आवश्यक सामग्री खंती और पिटारी दे करके और वह पर्वतों और जंगलों में उसको भिजवा देते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसको आजीवन के लिए हमारे राज्य से निकाल दो, जीवन पर्यंत हमारे राज्य से इसको बाहर निकाल दो। और असमंज के पुत्र जो अंशुमान थे, उनके साथ उनको राजा सगर ने अपना राज्य दे दिया था, उत्तराधिकारी अपने पौत्र को बनाया था, अंशुमान को बनाया था। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ कैकेयी से कहते हैं कि देवी, वह तो जिस असमंज की तुम बात कर रहे हो, वह राजकुमार असमंज बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, बहुत पापाचारी था। उसकी तुलना तुम राम से कर रहे हो। राम तो बहुत ही सदाचारी है, राम तो धर्मज्ञ है, राम तो सन्मार्ग पे चलने वाले हैं। तुमको राम में कौन सी कमी दिखाई दे रही है? राम में क्या तुमको कमी दिखाई? एक कमी तुम बताओ तो हम लोग मान लेंगे और हम सब राम के साथ चले जाएंगे, लेकिन तुम राम में कमी तो बताओ, राम के अंदर क्या कमी है? इतना कहने के बाद महाराज दशरथ कैकेयी के तरफ मुड़ करके और देखते हैं और कहते हैं, बताओ तुम राम में क्या देख रही हो? कौन सी कमी है राम में कि तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो? और अगर तुम नहीं मानोगी तो हम सब लोग, महाराज दशरथ कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, सब लोग राम के साथ वन में चले जाएंगे और मैं भी यह राज्य, धन और सुख को छोड़ करके मैं राम के साथ वन में चला जाऊंगा और तुम भरत को लेकर के तुम भरत के साथ यहाँ पे सुख पूर्वक रहना। इतना करके महाराज आंखों में आंसू भर लेते हैं और वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं। 35वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा हम 36वें सर्ग की करेंगे।